हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ और ये वीडियो डे 56 का अनसीन वीडियो है, लेकिन पार्ट जो है 4 बता रही हूँ। इससे पहले कि मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट आई बटन और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो यहाँ पर मैं पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों को अनसीन में ही बता चुकी हूँ कि सिड और अब्दुल्ला ये गेम खेलते हुए दिखाई दिए हैं, और यहाँ पर भी जो अनसीन आप लोगों को बता रही हूँ इसमें भी सिड और अब्दुल्ला यहाँ गेम खेल रहे हैं, लेकिन गेम यहाँ पर फिर से चेंज हो जाता है। सबसे पहले क्रिकेट वाला गेम उसने खेला था, फिर उसके बाद कैरम खेला था, अब यहाँ पर लंगड़ी टांग शुरू हो जाता है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि सना सो रही थी, और यहाँ इस जो वीडियो है इसमें भी सना आप देख सकते हैं सामने बेड पर सो रही है। तो यहाँ पर लंगड़ी टांग जो है खेलना इन लोगों का शुरू हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा क्यूटनेस बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती है सिड के साथ। ज़्यादातर उसकी कोशिश यही रहती है कि जिस तरह से सना रहती है उस तरह से वो भी रहे, और यहाँ पर वो भी मतलब मस्ती मस्ती में खेल खेल में वो क्यूटनेस दिखाने की कोशिश करती है सिड के साथ। बट पूरे जो लंगड़ी टांग जब ये लोग खेलते हैं और सिड को ये पकड़ने की कोशिश करती है, बीच बीच में सिड जब दौड़ता है, बीच बीच में जब ये लंगड़ी टांग बन कर दौड़ती है, और उसके बाद बीच बीच में पैर भी अपने दोनों रख कर दोनों पैरों से दौड़ती है, फिर बीच में लंगड़ी टांग कर लेती है, लेकिन तब भी इतनी कोशिश करने के बाद भी ये सिड को नहीं पकड़ पाती। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर इस टाइम पर इसकी जगह पर अगर सना होती तो वो सिड को पकड़ चुकी होती। अगर सिड को वो नहीं पकड़ पाती तो सिड खुद ही अपने आप को उसके हैंड ओवर कर देते। ये मुझे पर्सनली ऐसा मतलब फील होता है। तो यहाँ इतनी कोशिश करने के बाद भी ये अब्दुल्ला के हाथ सिड नहीं आता, और मैं ये कहूँगी कि लंगड़ी टांग में या गेम में क्या सिड रियल लाइफ में भी बेचारी के हाथ में नहीं आया, और ये चीज़ का पछतावा इसको बहुत ज़्यादा रहता होगा अभी भी। खेल खेल में ही जब सिड दौड़ते हैं और दौड़ के बेड के ऊपर दौड़ते हुए जाते हैं, और बीच में जहाँ सना सो रही होती है वहाँ पर उस बेड पर भी सिड सना के ऊपर से सना को फांदते हुए दौड़ते हैं, तो वहाँ सिड का पैर जो है सना को टच होता है, और उस टाइम पर सिड मतलब खेल में होता है और सना जो है वो आवाज़ सना की सुनाई देती है उस टाइम पर, लेकिन सिड उस टाइम पर रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर सिड बहुत बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था, खेल रहा था, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब्दुल्ला के साथ इस तरह की चीज़ें इस तरह के मोमेंट मुझे अच्छी नहीं लगती। ये मोमेंट मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सिड की सना के साथ ही अच्छी लगती है। तो सिड ने कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड किया अब्दुल्ला के साथ, और यही रीज़न था कि सना जो है वो अपसेट हो गई थी और इग्नोर करने लगी थी सिड को। तो यहाँ जो है दूसरा अनसीन बता रही हूँ, यहाँ पर सना जिस तरह से सिड और सना एक दूसरे के साथ पूछते हैं कि घर वालों के पर्सनैलिटी के बारे में, तो यहाँ पर सना यही चीज़ टकलू से पूछती है, और सबसे पहले बोलती है कि तू अपने बारे में बता। तो टकलू अपने आप को खुद को बोलता है, डिस्क्राइब करता है कि मैं गेमर के मतलब गेमर बताता है खुद को। माहिरा के लिए पूछती है तो स्ट्रॉन्ग बताता है ये, मतलब माहिरा इसको स्ट्रॉन्ग लगती है। विशाल के लिए बोलता है कि ये बावला है विशाल। सिड के लिए बोलता है एग्रेसिव है। नल्ले के लिए आसिम के लिए बोलता है चूतिया वर्ड यूज़ करता है। भाऊ के लिए बोलता है गुड मैन है वो, और देवो के लिए बोलता है कंफ्यूज्ड है। आरती के लिए बोलता है माइल्ड है, और रश्मि के लिए बोलता है डोंट नो। हिमांशी खुराना के लिए बोलता है गू। तो शेफाली के लिए बोलता है वना बी, और सना खुद का नाम लेती है तो कहता है एंटरटेनर। तो यहाँ पर पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ऑफ था ये। इन लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि कौन किस तरह की पर्सनैलिटी है, और किसी को अगर सबसे अच्छा किसी के बारे में पता था घर के सदस्यों को के बारे में तो वो सिडनाज था, लेकिन सिड से ज़्यादा सना को सबके बारे में अच्छी पर्सनैलिटी किसकी कैसी है वो अच्छी तरह से पता था। और यही रीज़न था कि सिड ज़्यादातर सना से हर किसी के बारे में गेम प्लानिंग किसकी क्या हो सकती है, गेम को लेकर ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करता ही रहता था सना के साथ, क्योंकि सना को ये पता था कि कौन किस टाइम पर क्या कर रहा है।
नेक्स्ट अनसीन जो है यहाँ पर कह सकते हैं आप एक तरह से पाहिरा का क्यूट मोमेंट। जो पाहिरा फैंस हैं उनका ये कहना है, जो ये दोनों खुद हैं इन दोनों का भी ये कहना है कि ये सारी चीज़ें जो है बिग बॉस में उनके बहुत सारे क्यूट मोमेंट हैं जो नहीं दिखाए गए, और यही जो मोमेंट है वो अनसीन में डाल दिए गए। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सुकून है कि BB13 के एपिसोड जो टेलीकास्ट होते थे टेलीविज़न पर, उसमें ये आलतू फालतू वाले जो क्यूट सीन हैं पाहिरा के वो नहीं दिखाए गए। तो यहाँ जो है एक एक दूसरे के साथ इन लोगों की फालतू की जो स्क्रिप्टेड, मैं कह सकती हूँ कि स्क्रिप्टेड जो चीज़ें थी ना वो शुरू थी, एक दूसरे को छेड़खानी एक दूसरे के साथ करना। और यहाँ लास्ट में तो मतलब स्प्रे वो कर रहा है उसके ऊपर, वो उससे बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन लास्ट में जाकर उससे खुद ही चिपक जाती है और फिर वो उसको गोदी में उठा लेता है। तो यहाँ ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड ही चीज़ें लग रही थी, क्योंकि इसने अगर आप लोगों को याद हो तो हार्ट जब देना होता है लड़कों को, तो यहाँ पर जब वो माहिरा जो है वो टकलू को हार्ट देती है, तो उस टाइम पर वो चीज़ होती भी है कि वो कहती भी है कि हाँ, और मुझे पता है मैंने किसी रीज़न की वजह से जो है पारस को हार्ट दिया है। और साथ ही साथ टकलू भी छिपकली से एक सीन में 3 बार या 4 बार आई थिंक पूछता है ये चीज़ कि तुम्हें पता है ना कि किस तरह से गेम खेलनी है। तो मतलब इन लोगों का पूरा ये स्क्रिप्टेड था कि किस तरह से ये लोग आगे बढ़ना है इनको। आपसी जो इन लोगों का लव एक तरह से आप कह सकते हैं वो दिखाकर ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर गेम में आगे बढ़ने की इनकी स्क्रिप्टेड प्लानिंग थी। तो लास्ट और फाइनली वो अनसीन जो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ, ज़्यादातर देखना पसंद करती हूँ, सिडनाज अनसीन। और यहाँ पर शुक्ला जी की चंटगिरी भी साफ़ तौर पर देखने को मिली है, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर सिड और सना और अब्दुल्ला और विशाल हैं बेडरूम एरिया में, और यहाँ पर सना वो अपनी ड्रेस के बारे में एक्चुअली बात यहाँ पर होती है उसकी, जो रेड कलर के कहते हैं कि मेरी ड्रेस है, लेकिन मैं वो नहीं डालूँगी, मैं गाउन डालूँगी, क्योंकि वो जो ड्रेस है वो छोटी बहुत है और मुझे जो है टम्मी का इशू भी आ रहा है। तो यहाँ पर इस बात पर वो कहती है कि टम्मी का इशू भी नहीं है एग्जैक्टली, जो है वो सिड यहाँ पर उसके बोलने से पहले, सना के बोलने से पहले ही बोल देता है कि छोटी है। तो यहाँ पर सना बोलती है कि हाँ मतलब वो छोटी बहुत है और यहाँ तक मतलब आ रही है थाई के थोड़ा सा ऊपर, तो मैं इतनी छोटी ड्रेस नहीं पहनूँगी। तो पहले सना सिड के पास जो है खड़ी होकर बात कर रही होती है, फिर उसके बाद बात करते करते सना बैठ जाती है, और ये सारी चीज़ें जो है शुक्ला बहुत गौर से देख रहे होते हैं। और यहाँ पर फिर विशाल बोलता है कि चल तू एक काम कर, तो फिर ना दोनों तरफ ड्रेस के कीला ठोक लेना 2-4। तो यहाँ पर सना कहती है कि हाँ बस मैं संभालती ही रहूँगी ड्रेस को, क्या ये बात ये लोग कर ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर सिड जो है बहुत ज़ोर से चीख कर बोलता है अब्दुल्ला को कि वो हटा वहाँ से, मतलब उसको लगता है कि कप जो है बेड के ऊपर रखा हुआ है, और उस चीज़ को लेकर सिड बहुत ज़ोर से चिल्लाता है यहाँ। और जिसके बाद जो है विशाल भी डर जाता है, सना भी, विशाल, और दोनों जन जो है सिड को देखने लगते हैं और शांत हो जाते हैं कुछ देर के लिए। तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पर सिड जो है वो खड़ा हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि सना आप देख सकते हैं कि एक बेडशीट में आ जाती है, विशाल के बगल में लेटती है, और सिड जो है यहाँ पर खड़ा हो जाता है। सना बोलती है कि आप बैठ बात करते हैं, तो यहाँ पर सिड बोलता है कि नहीं मैं वहाँ पर लेट रहा हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, शुक्ला जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव हो गए थे, और मुझे ये चीज़ फील हुई है कि सना जब विशाल के बगल में लेटी और एक ही बेडशीट में लेटी, तो सिड को ये हुआ कि अब तू लेटी है उसके बगल में, तो ले मैं भी जाके लेटूंगा अब्दुल्ला के बगल में। और यहाँ पर सिड वही चीज़ उसको फील कराने के लिए जाता है और लेटता है वहाँ पर। लेकिन जाने से पहले वहाँ पर सना जब अपने मतलब सिड जा रहे होता है वहाँ पर लेटने के लिए, और बोलता है कि ज़ोर ज़ोर से बात करेंगे, पूरा जो है एरिया अपना है। और सना फिर यहाँ पर कुछ बोलना चाह रही होती है कि जो भी मैं कहना चाहूँ, और बस ये बात सुनकर सिड बोल देते कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, और ये कहकर कप नीचे रख देता है और कहता है कि इसको जब जाना तो ले जाना साथ में सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद सिड बेड की तरफ जाने लगता है, और सना फिर बोलती है कि जब मेरे, तो यहाँ पर सिड भी साथ में बोलता है कि जब मेरे पास तू आए। तो मतलब यहाँ पर वर्ड जो है सना स्टार्ट करती है और सिड उसको कंप्लीट करता है सॉन्ग के थ्रू। और जो ये
लाइन बोलते हैं ना सिड, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, ये परफेक्ट सना के ऊपर बैठता है फिट। और सना के लिए ही एक तरह से सिड ने यहाँ पर ये बोला था। और उसके बाद जब शुक्ला जी ये चीज़ देखते हैं, उसने सोचा था कि मैं अब्दुल्ला के पास जाके बैठूंगा या लेटूंगा तो सना को चिढ़ होगी, सना फिर वहाँ से उठने की ट्राई करेगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता। और उसके बाद फिर शुक्ला जी चंडगिरी दिखाते हुए फिर यहाँ पर बात घुमा देते हैं कि जो डांस वगैरह, जब सना कहती है कि अगर मुझसे डांस वगैरह करवा लिया गया तो मेरी ड्रेस जो है ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पर सिड जो है बहुत नॉटीनेस के साथ बोलते हैं वो करके। मतलब पहले जब ड्रेस की बात हो रही थी, जब सना ने भांगड़ा किया था सिड के सामने और बोला था कि ड्रेस ऊपर हो रही, तो वाव बोला था सिड ने, और अब यहाँ पर वो बोला। और उसके बाद यहाँ पर सिड कहते हैं कि चल अब तू डांस यहाँ पर मुझे भांगड़ा करके दिखा। सना कहती है कि मैंने कितनी बार तो यार किया है, करके दिखा चुकी हूँ। सना यहाँ पर मना करती है, लेकिन शुक्ला जी बोलते हैं कि नहीं, और मैंने तो देखा ही नहीं। मतलब साफ और साफ कितना बड़ा झूठ। जितनी बार सना से भांगड़ा करवाया, सना ने भांगड़ा किया है, सिड ने देखा है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर उसने मना कर दिया। यहाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता था कि किसी तरह से सना विशाल के पास से उठ जाए, और कुछ नहीं हो पाया तो भांगड़े का जो बहाना है वो बनाया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर बोलता है सिड कि इतना ज़्यादा भाव मत खा और चल करके दिखा। तो ये सारी जो इनकी नॉटीनेस सिड और जो शुक्ला जी पॉसेसिव हुए सना के लिए, वो सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा क्यूट मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सिडनास का ये मोमेंट आपको कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको भी जाकर चेक कीजिए।